तो हम मंगल और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे मेष लगन के लिए। मेष लगन के विभिन्न भावों में जब भी ये कंजक्शन होगा तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, इस वीडियो में अब पंचम भाव के बारे में बात करने वाले हैं। पंचम भाव में ये कंजक्शन है तो यहाँ सिंह राशि है और यहाँ केतु भी काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि सिंह राशि में केतु अक्सर बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अब यहाँ पे मंगल साथ हैं, तो अब आपको ये देखना है कि मंगल वक्री हैं या नहीं है। अगर मंगल वक्री हैं तो केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव मंगल पर होगा, और क्योंकि केतु खुद भी मंगलवत ही चलते हैं, ऐसे में ये जो कंजक्शन है आपके लिए बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो जाएगा पंचम भाव में। अब इस कंजक्शन की वजह से आपको केतु को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी। यहाँ मंगल आपके लग्नेश और आपके 8वें भाव के स्वामी होकर 5वें भाव में स्थित हैं। ऐसी कंडीशन में 8वें भाव से संबंधित कार्यों को करना या 8वें भाव से संबंधित कार्यों में प्रैक्टिस करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपको काफ़ी सारा ऐसा यूनिक नॉलेज देगा जो दूसरे सामान्य लोगों के पास नहीं है, जैसे कि आध्यात्म से रिलेटेड या हमारा जो जीवन और मरण का जो चक्र है उससे संबंधित, या मोक्ष से संबंधित, या और भी बहुत सारा ऐसा ज्ञान जो वास्तव में उपलब्ध नहीं है इजीली। ये कंजक्शन के होते हुए आपके फैसलों पर या आपके मन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। आप कोई भी डिसीजन लेते समय बहुत जल्दबाजी में विचार करेंगे और फैसला जल्दी लेंगे। इसके साथ साथ आपके जो इमोशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं यहाँ पे। अब आपके चार्ट में ये देखना है आपको कि चंद्रमा इस कंजक्शन से प्रभावित है या नहीं है। मंगल की दृष्टि या मंगल के साथ युति अगर चंद्रमा की हो तो ये आपको चेक कर लेना है। इस कंजक्शन से अगर चंद्रमा प्रभावित है तो आपके मन में ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न करेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न करेगा। ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपकी संतान के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। संतान के साथ रिलेशंस को लेकर भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके अलावा ये कंजक्शन तंत्र मंत्र, ध्यान साधना वगैरह, पूजा पाठ वगैरह ये सब कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन रहेगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये कंजक्शन आपको बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों में मदद कर सकता है, लेकिन ये कंजक्शन की वजह से आप अक्सर आध्यात्म की तरफ झुकेंगे या धार्मिक कार्यों की तरफ ज़्यादा झुकेंगे। ये कंजक्शन के होते हुए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अगर प्रभावित हो तो आपके मन पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा और उससे आपकी भावनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगी। लेकिन अगर चंद्रमा इस कंजक्शन से प्रभावित नहीं है तो फिर भी आप थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं अपने भावनात्मक रूप से मन का। ये कंजक्शन के होते हुए कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देंगे, बहुत जल्दी सोचेंगे, बहुत जल्दी समझने का प्रयास करेंगे और आप में धैर्य बिल्कुल भी नहीं होगा। मंगल लग्नेश होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके ऐसा प्रभाव पड़ेगा जैसे आपके लगन पर ही इन दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। अब आपके सूर्य कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं चार्ट में, सूर्य जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ही ज़्यादा आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ आपको एजुकेशन में शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत सारे विषयों के ज्ञाता बन सकेंगे। ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव बनाता है। स्पेकुलेटिव इसलिए बनाता है कि मंगल आपके लगन के स्वामी है और यहाँ राहु आपके 11वें भाव में स्थित होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑब्सेशन है वो धन अर्जित करने की तरफ है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ये कंजक्शन की वजह से आप लाइफ में बहुत सारे नए अनुभव प्राप्त करेंगे। आपका सिक्स्थ सेंस बहुत ही गजब का होगा। इसके साथ साथ आप दूसरों की मन की बातों को जानने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होंगे। ये कंजक्शन के होते हुए अक्सर आपको अपने मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना जरूरी होगा। इसके साथ साथ शारीरिक रूप से भी आप किसी के भी साथ झगड़ा ना करें, विवाद ना करें, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या आ सकती है। अब यहाँ पे अगर देखें तो मंगल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मंगल की जैसे स्थिति होगी केतु वैसे ही काम करेगा, तो यहाँ पर कोई भी फैसला करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर मंगल की दृष्टियों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ मंगल सबसे पहले अपने खुद के भाव 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 8वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से अब केतु साथ है। केतु साथ होते हुए अब आपको अकल्ट से संबंधित स्टडीज़ करना या कोई भी ऐसा काम करना, रिसर्च वगैरह करना, ये काफ़ी आसान होगा आप लोगों के लिए। यह कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको एक सेक्रेट इनकम सोर्स दे सकता है जिससे आपको रेगुलर इनकम होती रहेगी। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से दुखी रहेंगे कभी कभी, और आप अपने निर्णयों को जब सही होता हुआ नहीं देखेंगे तो मानसिक रूप से और भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा। कभी कभी ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा आत्मघाती भी साबित हो सकता है। इस कंजक्शन के होते हुए आप कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं अपने खुद के लिए जो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देंगे।
यहाँ मंगल का दृष्टि 8वें भाव पर होने की वजह से अक्सर आपका मन बहुत ज़्यादा गहराई से सोच विचार करने वाला होगा कभी कभी, लेकिन जब भी आपको कोई फैसला तुरंत लेना हो उस समय आपको संयम बरतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ऐसा जो मंगल है वास्तव में आपके कहीं ना कहीं मन को काफ़ी ज़्यादा पीड़ित करेगा किसी भी ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपको बहुत ही त्वरित रूप से कार्यवाही करने की ज़रूरत है या बहुत ही फास्ट डिसीजन लेने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति जिसमें आपको तुरंत से फैसला करना है, ऐसे में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब यहाँ मंगल का दृष्टि आपके 11वें भाव पर भी रहेगा। 11वें भाव पे दृष्टि होने से ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति दे सकता है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा इनकम भी दे सकता है, लेकिन आपको अगर आप लालच में आ जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान भी यहाँ होगा। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, इन सब में आपको एक समय बहुत ज़्यादा सफलता देगा कभी कभी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान भी यहाँ पर होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो मंगल का दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे है। 12वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से कहीं ना कहीं आप फॉरेन से कोई ना कोई इनकम सोर्स के बारे में भी विचार कर सकते हैं या अपनी खुद की स्टडीज़ वगैरह के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। तो ये जो कंजक्शन है, अब क्योंकि 5वां और 12वां भाव इसमें कनेक्ट हो रहे हैं तो इस वजह से आपके जो भी पूजा पाठ होगी, कोई ध्यान वगैरह करेंगे, साधना वगैरह करेंगे, कोई भी इस प्रकार की अन्य आप क्रिया करेंगे, वो आपकी बहुत जल्दी फलीभूत होगी। तो आपको इस प्रकार से विचार करना चाहिए, लेकिन अब आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकती है, इवन आपकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकती है ये कंजक्शन के होते हुए।